जंगल के सभी पेड़ हरे भरे थे, लेकिन एक पेड़ उनमें सूखा हुआ था। सभी पक्षी उसकी टहनियाँ तोड़ तोड़ कर अपना घोंसला बनाने के लिए जा रहे थे। एक दिन उस सूखे पेड़ ने कालू कौवे से कहा, अरे कालू कौवे, मैं भी बूढ़ा नहीं हुआ हूँ। मेरी जड़ में कोई कीड़ा लग गया है। क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो? अगर तुम मेरी मदद करोगे और मुझे पानी दोगे तो मैं फिर से हरा भरा हो जाऊंगा। अरे कालू, इस पेड़ की क्या सुनी जा रही हो? हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इसे पानी दें। यह झूठ कह रहा है। यह सूखा हुआ पेड़ है। अब यह कभी हरा भरा नहीं हो सकता। ऐसा मत कहो गोरी, मैं बहुत बीमार हूँ। तुम मेरा इलाज करा दो। मैं आम का पेड़ हूँ और फिर तुम्हें अपने आम भी खिलाऊंगा। तुम सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए ऐसा कह रहे हो। तुम्हें देखकर नहीं लगता कि तुमने कभी आम भी दिए होंगे। कालू और गोरी पेड़ की एक भी बात नहीं सुनते और उसकी टहनियाँ तोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। सूखा पेड़ बहुत उदास हो जाता है। उदास मत हो मेरे दोस्त। हम सभी पेड़ों के साथ हमेशा ऐसा ही होता है। जब तक हम फल देते हैं तब तक सभी लोग हमारी खूब सेवा करते हैं, और जब हम फल देने बंद कर देते हैं तो फिर कोई हमें पानी भी नहीं देता। लेकिन दोस्त, मैं तो अभी बूढ़ा भी नहीं हुआ हूँ। बस मेरी जड़ों में रोग लग गया है जिससे मैं सूख गया हूँ, और सभी पक्षी मुझे बूढ़ा समझकर मेरी टहनियाँ तोड़ने में लगे हैं। अरे कालू भैया, आप ये लकड़ियाँ कहाँ से लाए हो? मैं तो काफी दूर तक घूम आई, मगर मुझे कहीं भी सूखी लकड़ी नजर नहीं आई। अरे चिड़िया, क्या तुम्हें नहीं पता? हमारे जंगल में ही एक पेड़ सूख गया है। हम तो यहीं से लकड़ियाँ तोड़ कर ला रहे हैं। अब हमें सूखी लकड़ियों के लिए दूसरे जंगल जाने की भी जरूरत नहीं है। अरे, क्या तुम उस सूखे पेड़ की लकड़ियाँ तोड़ रहे हो? अरे वो तो एक आम देने वाला पेड़ है। उसकी जड़ों में रोग लग गया है। आप उसकी टहनियों को ऐसे तोड़कर ना लाएं। देखो चिड़िया, तुम्हें अगर टहनियाँ नहीं लानी तो मत लाओ, लेकिन हम तो उसी पेड़ से लकड़ियाँ लाएंगे। चिड़िया सूखे पेड़ के पास जाती है। अरे चिड़िया बहन, अब तो कोई भी पक्षी मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। अब तो मैं नष्ट होने वाला हूँ क्योंकि मेरी जड़ों में रोग लग गया है। हाँ पेड़ भैया, मैंने भी पक्षियों को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर कोई भी मेरी बात नहीं सुन रहा है। अगर जंगल में एक दो बारिश हो जाए तो मैं फिर से हरा भरा हो जाऊंगा। मगर पेड़ भैया, अभी इस मौसम में बारिश नहीं होगी। अरे चिड़िया बहन, क्या तुम मेरा एक काम कर सकती हो? हाँ पेड़ भैया, अगर मेरे करने लायक होगा तो मैं जरूर करूँगी। बताइए आपका क्या काम है? चिड़िया बहन, आप बूढ़े नीम के पास जाकर मेरी हालत के बारे में उन्हें बताना। वो कुछ ना कुछ उपाय जरूर बताएंगे जिससे मैं फिर से हरा भरा हो सकूं। ठीक है पेड़ भैया, मैं अभी बूढ़े नीम के पास जाती हूँ। और फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। तभी उसे रास्ते में तोता मिलता है। अरे चिड़िया बहन, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें काफी देर से ढूंढ रहा हूँ। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। क्या तुम मेरे साथ दाना लेने के लिए दूसरे जंगल चलोगी? नहीं भैया, मैं तो अभी बूढ़े नीम के पास जा रही हूँ। अरे मगर बहन, तुम्हें बूढ़े नीम से क्या काम पड़ गया जो तुम उसके पास जा रही हो? कोई परेशानी है क्या? फिर चिड़िया तोते को सारी बात बता देती है और वो दोनों बूढ़े नीम के पास चले जाते हैं। अरे बच्चों, तुम इतनी दूर से मेरे पास आए हो। बताओ ऐसा क्या काम है जो तुम्हें इतनी दूर से मेरे पास आना पड़ा? नीम काका, हमारे जंगल में एक आम का पेड़ है जो बूढ़ा होने से पहले ही सूख गया है। उसकी जड़ों में कोई रोग लग गया है, इसलिए उस सूखे पेड़ ने हमें तुम्हारे पास भेजा है, जिससे तुम कोई उपाय उसके कीड़े खत्म करने के लिए बता सको। अरे बच्चों, तुम एक काम करो, मेरे पेड़ से कुछ नीम की पत्तियां तोड़ लो और उन्हें पीसकर उस पेड़ की जड़ों में डाल देना, और हो सके तो कुछ पानी भी डाल देना। फिर देखना,
तुम वह पेड़ कितनी जल्दी हरा भरा हो जाएगा। और फिर चिड़िया और तोता नीम की पत्तियां तोड़कर ले जाते हैं। वो पेड़ के पास जाकर देखते हैं कि कालू और उसकी पत्नी सूखे पेड़ की टहनियां तोड़ने ही वाले थे। अरे रुको रुको, आज के बाद तुम इस पेड़ की टहनियां मत तोड़ना। क्यों भाई, क्यों ना तोड़े हम लकड़ियां? हम तो तोड़ेंगे। देखती हूँ तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी। देखो गोरी, हम इस पेड़ का इलाज करने जा रहे हैं। तुम लोगों को अब इस पेड़ की लकड़ियां नहीं तोड़नी है, मैं बता रही हूँ, नहीं तो ठीक नहीं होगा। अरे तुम लोग कहीं पागल हो गए हो क्या? अब यह पेड़ कभी ठीक नहीं होगा। करो करो इसका इलाज। हा 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 हा। इतना कहकर कालू और गोरी वहाँ से चले जाते हैं। कालू कौवे की बात सुनकर सूखा पेड़ बहुत उदास हो जाता है और रोने लगता है। चिंता मत करो पेड़ भैया, हम तुम्हें नष्ट नहीं होने देंगे। हम आज से ही तुम्हारा इलाज शुरू करते हैं। देखना कुछ ही दिनों में तुम पहले जैसे हो जाओगे। फिर वो दोनों नीम की पत्तियों को पीसकर उस पेड़ की जड़ों में डाल देते हैं और ऊपर से थोड़ा पानी भी उसी जड़ों में डाल देते हैं। और फिर वो कुछ दिन तक उसका इलाज ऐसे ही करते हैं। और फिर कुछ दिन गुजरने के बाद अरे वाह, मेरी टहनियों पर तो फिर से छोटे छोटे पत्ते आने लगे हैं। अब मैं फिर से पहले के जैसा ही हो जाऊंगा। हाँ पेड़ भैया, अब तो तुम्हारी टहनियाँ भी मजबूत हो गई हैं। अब आपकी टहनियों को कोई नहीं तोड़ सकता, इसलिए आप बेफिक्र रहिए। इतना कहकर चिड़िया और तोता वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। आम का मौसम आ गया था और उस पेड़ पर भी खूब आम लगे थे। अब वह पहले के जैसा ही हरा भरा हो गया था। अरे दोस्त, बधाई हो, तुम तो अब पहले के जैसे ही हरे भरे हो गए हो और फलदार भी हो गए हो। हाँ दोस्त, मैं बहुत खुश हूँ और ये सब उस प्यारी चिड़िया और तोते की मदद से हो पाया है। अगर वो मेरा इलाज ना करते तो शायद अब तक तो मैं नष्ट हो गया होता और तुम अकेले रह गए होते। दोनों पेड़ आपस में बातें करते हुए बहुत खुश थे। तभी वहाँ चिड़िया और तोता आ जाते हैं। अरे वाह पेड़ भैया, अब तो आपके ऊपर आम भी लग गए हैं। हाँ चिड़िया बहन, आप लोगों की मदद से ही मैं दोबारा जीवित हुआ हूँ। अगर आप मेरी मदद ना करते तो और पक्षी तो मेरी सूखी टहनियाँ तोड़ तोड़ कर मुझे नष्ट ही कर देते। देखो, तुम्हारे कारण ही आज मुझ पर कितने फल लगे हैं। अब तुम दोनों जितने मन करे उतने आम खा सकते हो और अपने बच्चों के लिए भी ले जा सकते हो। जब तक मेरे आम खत्म नहीं हो जाते तुम्हें भोजन के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। रोजाना मेरे पास आकर खूब फल खाना। ठीक है पेड़ भैया, वैसे भी हमारे जंगल में भोजन की कमी हो गई है, मगर तुम्हारी बातें सुनकर हमारी भोजन की समस्या भी खत्म हो गई। अब हम रोज आपके पेड़ से ही आम ले जाया करेंगे। और फिर चिड़िया और तोता पेड़ से आम लेकर जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें कालू और गोरी मिल जाते हैं। अरे चिड़िया, तुम्हें इस जंगल में आम कहाँ से मिल गए? हमें भी बता दो इस जगह का नाम, हम भी अपने बच्चों के लिए आम ले आएंगे। गोरी, ये आम उसी पेड़ के हैं जिस पेड़ को तुम लोग आग जलाने के लिए और अपना घोंसला बनाने के लिए तोड़े जा रहे थे। अरे तुम झूठ बोल रही हो, मुझे तो तुम्हारी बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। मैं अभी जाकर देखती हूँ उस पेड़ को। तभी कालू और गोरी उस सूखे पेड़ के पास जाते हैं और उसे हरा भरा देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे गोरी, ये तो सच में हरा भरा हो गया और देखो कितने आम लगे हैं इस पर। चलो हम भी कुछ आम तोड़ लेते हैं अपने बच्चों के लिए। रुको रुको कालू, तुम्हें मेरे फल खाने का कोई हक नहीं है। सबसे ज़्यादा तुम दोनों ने ही मेरी टहनियों को तोड़कर मुझे नुकसान पहुंचाया है। तुम लोग तो मुझे नष्ट ही करना चाहते थे। पेड़ भैया, हमें माफ कर दो, आज के बाद हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन सूखा पेड़ उन दोनों की एक भी बात नहीं सुनता और वहाँ से भगा देता है। कालू और गोरी शर्मिंदा होकर वहाँ से चले जाते हैं।